अस्सलाम वालेकुम। तो अभी 4 बज गए हैं और बस अभी बना रहे हैं इफ्तारी। मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम। तो बस यहाँ पे ये हमारी सहरी है, तो ये मैं सहरी करूँगी और आज इनकी सेम हमारी ये प्लेट है और ये इनकी प्लेट है चीला और अंडा। तो पहले मैं आर्यन को दे देती हूँ, फिर मैं लेती हूँ। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम। तो बस अभी टाइम हो गया है 6:20 हो गए हैं और बस अभी धूप भी निकल आई है। तो अभी कल से जो है ना थोड़ी गर्मी रहने लगी। कल भी जो है ना दिन भर गर्मी थी और अभी जो है ना सुबह भी जो है ना गर्मी लग रही थी। जब सैरी कर रहे थे तो गर्मी थी उस टाइम पे, तो एसी चलाना पड़ा। वैसे एसी नहीं चलाते हैं हम, बहुत कम होता है जब एसी चलाते हैं, लेकिन कल से जो है ना हमारा एसी चालू मतलब हुआ है, जैसे गर्मियों में करते हैं ना उस तरीके से। रात में भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सुबह जो है ना सहरी के टाइम पे भी बहुत गर्मी थी। तो अब जाके ना थोड़ी सी हवा चली है, वरना सुबह जो है ना हम छत पे गए थे सहरी करने के बाद जाते हैं, लेकिन उस टाइम पर जो है ना हवा बिल्कुल हल्की हल्की चल रही थी और जैसे पसीना निकलता है ना तो पसीने में हल्की हवा लगती है, वैसा महसूस हो रहा था, पसीना भी आ रहा था। तो कल जो है ना महसूस हुआ कि रमज़ान में मतलब गर्मी पड़ रही है, वरना मसाला रमज़ान जब से शुरू हुए हैं तब से ठंडा ही मौसम में, तो बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि गर्मियों में रमज़ान शुरू हुए। तो ये अल्लाह का बहुत ही रहम करम है कि रोज़दारों को बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ, बस कल थोड़ा सा हुआ है। तो बस अभी फ़िलहाल तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा लेट जाती हूँ और थोड़ी सी नींद ले लेती हूँ छोटी वाली तो बस, और अभी कुछ काम तो नहीं है। देखो अभी सुबह की धूप, ये 6:15 बजे की, मतलब 6:20-25 हो रहे होंगे और धूप है सामने दीवार पर दिखाई दे रही है ना, सामने सूरज भी बहुत तेज निकला है। वैसे आज मैं बोल रही थी कि सामने जो है ना खेत में चलते हैं फूलों के। वैसे तो फसल सारी सूख गई है, इधर तो कुछ है नहीं, लेकिन सामने फूल तो है, तो मैं बोल रही थी। लेकिन अभी क्या सूरज निकल आया है और हम लोग वहाँ पहुँचेंगे ना तो तेज़ धूप हो जाएगी, मतलब 7 ही बज जाएंगे, क्योंकि आलिया को उठाऊंगी फिर जाएंगे। तो कल जो है ना हम थोड़ा जल्दी जाएंगे। तो कल जो है ना यहाँ से 5:30 बजे निकलेंगे तो आराम से चले जाएंगे और इस टाइम तो लौट आएंगे। तो कभी कभी मन करता है कि वहाँ पे जाएं। तो बहुत टाइम हो गया, जब गए थे तब सरसों थी, उस टाइम पर गए थे, मटर थी उस टाइम पे लास्ट बार गए थे। तो कल जाएंगे आर्यन तो कहने लगा था हाँ चलो लेकिन इन आलिया उठी भी नहीं और फिर मेरा मन भी चेंज हो गया ये सूरज देख के। तो इंशाल्लाह कल जाएंगे। अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगता है ना। और बस सुबह गई थी तो पौधों में पानी डाल दिया था। वैसे कपड़े भी धोना है तो मैं सोच रही हूँ जो है ना अब उठूंगी ना सोकर, तब मैं कपड़े धोऊंगी। नहीं अब नहीं जा रहे, अब सूरज भी निकल आया है, माँ पहुँचेंगे ना तक 7 बज जाएंगे, गर्मी लगने लगेगी फालतू में। कल चलेंगे 5:30 बजे, नमाज पढ़ के कुरान पढ़ के 5 बजे तक फ्री हो जाएंगे, फिर चलेंगे। अभी आलिया को उठाऊंगी, वो उठेगी धीरे धीरे, फिर जो है ना हाँ ठीक है सो जा। तो बस आर्यन का ही पढ़ के हो गया और अब जाते हैं सोते हैं।
तो बस अभी टाइम हो गया है 10:30 बज गए हैं। मैं उठ गई थी 10 बजे, तो बर्तन साफ कर लिए हैं, पूरे प्लेटफॉर्म साफ कर दिए हैं। तो और मैंने फ्रिज के लगे हाथ जो है ना, फ्रिज के ऊपर का सारा सामान मैंने उतार के स्टैंड वगैरह सब कुछ धो के साफ कर दिया। तो चलो ये मेरा एक एक्स्ट्रा काम हो गया जिसका मैं सोच रही थी, क्योंकि चीज़ें रखी रहती हैं तो डस्ट हो ही जाती है थोड़ी बहुत। वैसे इतनी नहीं आती है इस साइड, लेकिन फिर भी ज़्यादा टाइम में तो आ ही जाती है ना। तो बस अब मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो मेरा ये काम हो गया है। हाँ, कपड़े भी मैं डालकर आई थी ऊपर, तो कपड़े भी डालकर आती हूँ सुखाने के लिए, और जो दूसरे कपड़े हैं वो डाल देते, दोनों मशीन मतलब दूसरी बार में कपड़े मेरे धुल जाएंगे और फिर मैं झाड़ू पोछा कर लूँ। बच्चे भी उठे नहीं हैं, तो वो उठेंगे तो उनके लिए मुझे खाना बनाना। तो खाने में जो है ना, कल मैंने आलू बॉईल किए थे ना, तो उसमें से 2-3 आलू जो है ना रखे हुए, तो बस उनकी ही सब्जी बनाऊंगी और पराठा बना दूंगी। तो ये उनका खाना हो जाएगा बस। फिर देखेंगे शाम को जो बनाएंगे तब देखेंगे, अभी कुछ नहीं टेंशन। तो अभी मैंने सोच लिया, बर्तन मांजते मांजते मैं यही सोच रही थी कि बच्चों के लिए क्या बनाऊं। तो बस मुझे याद आ गया कि आलू रखे हैं, वही यूज करेंगे। मैं तो गदा हूँ उनका, कोई आम नहीं हूँ, मुझको नहीं है गम कोई, उनका गुलाम हूँ। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले ये हवाले ये हवाले मुझे रुसवा नहीं। तो अभी टाइम हो गया है 6:20 हो गए हैं और सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, क्योंकि मैं सो गई थी। तो मैं 5 बजे उठ गई हूँ और फिर उसके बाद जो है ना मैंने इफ्तियारी बनाना शुरू करी है। तो अभी तो फिलहाल जो है ना यहाँ पे चने बॉईल हो गए हैं, ये चने रखे हैं। ये इसमें डालने के लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और खीरा भी मैंने कट कर लिया है, तो आज लेकर आई थी इसीलिए। और इसमें बन रहा है ढोकला। तो अभी स्टीम हो रहा है, बस इसमें तड़का लगाना है। यहाँ पे मैंने तेल गरम करने रख दिया है चने फ्राई करने के लिए। आज ऐसे ही नहीं बना रहा, आज फ्राई करके बना रही हूँ। और यहाँ पे मेरे फ्रूट भी कट हो गए हैं, और साथ ही में मैंने बनाई है कस्टर्ड सेवई। तो अभी वो फ्रीज में रखी हुई है, तो निकालूंगी तब आप लोग दिखाऊंगी। तो आज ये है, तो इसी में से जो है ना कुछ फ्रूट में कस्टर्ड सेवई में डालूंगी। और ये रखा है चिया सीड, और ये मैंने बादाम भिगोए थे लेकिन बच्चों ने खाए नहीं है, तो इसी में डाल दूंगी। होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने। तो बस यहाँ पे हमारी इफ्तियारी हो गई है रेडी। तो ये है चना चाट, ये है ढोकला, और ये है फ्रूट, और ये है कस्टर्ड सेवई जिसमें मैंने फ्रूट डाल दिए, चिया सीड डाल दिया है। तो ये बनके रेडी है। तो बस अभी रोज़ा इफ्तार करते हैं, रोजे का टाइम हो गया है। आलिया ने बोतल भर दी है। मैंने मम्मा की हेल्प करवाती है। तो चलो अब दस्तर को लगाते हैं और रोज़ा इफ्तार करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से।